नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, हिंदी रस, जो कि यूपीपी की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। रस पूछे जाते हैं, रस के कितने अंग हैं, अस्थाई भाव पूछे जाते हैं। तो उस जो है पूरे जो रस की जो एक संपूर्ण जो व्याख्या है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ जो है, इसको जो है हम लोग देखेंगे आज यहाँ पे। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर जरूर करिए। स्टार्ट करते हैं आज का जो है टॉपिक, रस। रस रस का जो दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है आनंद। रस का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? आनंद होता है। चाहे हम किसी कविता को पढ़ें, नाटक को देखें, ठीक है, या किसी व्यक्ति को देखें, जो हमारे मन में सुख और दुख की जो अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दोस्तों, किसी कविता को पढ़कर, किसी कविता को पढ़कर या नाटक, दृश्य आदि देखकर मन में जो सुख और दुख की अनुभूति होती है, सुख और दुख की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर चाहे नाटक हो, चाहे कविता हो, यानी उसको पढ़ने से, सुनने से, कहानी भी सुनने से, दृश्य भी देखने से मन में जो सुख और दुख की अनुभूति होती है वो क्या होता है दोस्तों? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रस कहते हैं। अब होता है कि रस के जो है प्रथम जो आचार्य थे वह भरत मुनि थे। दोस्तों यहां पर रस के प्रथम आचार्य भरत मुनि थे। रस के प्रथम आचार्य भरत मुनि हैं। और भरत मुनि का एक जो डेफिनेशन है जो काफी प्रचलित है, पूछा भी जाता है कि यह किसकी परिभाषा है या किसने कहा है। उन्होंने कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्रस रस निष्पत्ति, संयोगाद्रस निष्पत्ति। यानी दोस्तों उन्होंने माना है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर के जो है रस की उत्पत्ति करते हैं। और इन्होंने रसों की संख्या जो है 8 मानी है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, 8 मानी है। ये रसों की संख्या 8 मानते हैं दोस्तों। लेकिन अधिकतर विद्वान जो होते हैं रसों की संख्या कितनी मानते हैं? 9 मानते हैं। लेकिन यहां पर आप लिख सकते हैं, पर अधिकतर विद्वान, यानी अधिकांश विद्वानों ने
रसों की संख्या 9 मानी है। अधिकांश विद्वानों ने रसों की संख्या कितनी मानी है दोस्तों? 9 मानी है। तो रस क्या होते हैं दोस्तों? किसी कविता को पढ़कर, किसी नाटक को देखकर मन में जो सुख और दुख की जो अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। और रस के जो प्रथम आचार्य थे भरत मुनि थे, और इनका एक जो है सूत्र है जिसको हम परिभाषा भी कहते हैं, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्रस रस नित्पत्ति, कि भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर के जो होते हैं वो रस की उत्पत्ति करते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, लेकिन अधिकतर जो विद्वान होते हैं रसों की संख्या कितनी मानते हैं दोस्तों? वह रसों की संख्या 9 मानते हैं। भरत मुनि के बाद जो एक और आते हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ एक इनकी भी पूछी जाती है। इनका जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी जो वाक्य रसात्मक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। इनकी जो एक पुस्तक है साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण में इन्होंने जो होता है ये बात कही है, इन्होंने डेफिनेशन दिया है कि जो रसात्मक वाक्य होते हैं, रसात्मक काव्य होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जो वाक्य रसात्मक होते हैं वही काव्य होते हैं। कविता के संदर्भ में उन्होंने कहा है। और यहां पर जो होते हैं रस के अंग, अब आते हैं कि रस के अंग कितने होते हैं। रस के अंग जो दोस्तों यहां पर महत्वपूर्ण एकदम रहेगा वही यहां पर हम आपको देंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। बाकी इधर उधर का कुछ नहीं होगा इसमें दोस्तों। रस के जो अंग होते हैं वह 4 होते हैं दोस्तों। विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है संचारी भाव, और चौथा है अस्थाई भाव। क्रम दोस्तों कुछ भी हो जाएगा, कोई उससे दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर जो होता है रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, और अस्थाई भाव। तो विभाव क्या होता है दोस्तों? विभाव किसे कहते हैं? यानी कि भावों को जगाने के जो कारण होते हैं, यानी जिनके कारण भाव जगते हैं, जिसके कारण भाव जगते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। जिनके कारण भाव जगते हैं उनको हम दोस्तों क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है आलंबन विभाव, और दूसरा होता है दोस्तों उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव जिस पर रस अवलंबित, आलंबन का मतलब जिस पर रस टिका रहता है, जिस पर रस अवलंबित रहता है उसको हम आलंबन विभाव कहते हैं। और यह भी 2 होता है, एक होता है आश्रय, आश्रयालंबन, और दूसरा होता है विषयालंबन, विषयालंबन।
यहां पे दो होता है, आश्रयालंबन जिसके मन में भाव जागृत होगा वो आश्रयालंबन होगा, और जिसको देख करके भाव जागृत होगा। जैसे कृष्ण के मन में अगर भाव जागृत होता है तो कृष्ण जो होंगे वह आश्रयालंबन होंगे। अगर राधा को देख करके उनके मन में भाव जागृत हो रहा है तो राधा क्या हो जाएंगी, विषयालंबन हो जाएंगी। तो रस किस पे टिका रहेगा, राधा और कृष्ण पे ही टिका रहेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आलंबन विभाव के अंतर्गत ही आएंगे। उद्दीपन विभाव का अर्थ होता है दोस्तों जो भाव को उद्दीप्त कर दे, तेज कर दे, बढ़ा दे, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे एकांत स्थान है, ठीक है, तो नायक नायिका का जो प्रेम जो होता है और भी उद्दीप्त हो जाएगा, और भी तेज हो जाएगा। चांदनी रात है, या मान लीजिए जो होता है रात का समय है और अगर जा रहे हैं तो जो भय होता है वह भी जो होता है, जब रात का जो दृश्य देखकर, एकांत देखकर, घने अंधकार को देखकर जो होता है बढ़ जाता है, रस जो होता है वो और भी उद्दीप्त हो जाता है, तेज हो जाता है। तो यहां पर जो होता है उद्दीपन का मतलब होता है तीव्र करना या तेज होना। ठीक है, जो भाव को उद्दीप्त कर दे, तेज कर दे। जैसे एकांत है, उपवन है, चांदनी रात है, ये जो दोस्तों होते हैं आपके जो होते हैं वो क्या करते हैं, भावों को उद्दीप्त करते हैं, तेज करते हैं। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये उद्दीपन विभाव हो जाएंगे। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, यहां पे अनुभाव है। दूसरा जो अंग इसका है अनुभाव। अनु का मतलब होता है बाद में भाव यानी भाव जगने के बाद जो भाव आते हैं मन में उसे हम अनुभाव कहते हैं। भावों के जगने के बाद मन में जो भाव आते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव कहते हैं यानी जब भाव जग जाते हैं और उसके बाद जो भाव फिर मन में आते हैं, यानी भावों के जगने के बाद जो मन में और भाव आते हैं वो क्या कहे जाते हैं दोस्तों, अनुभाव कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी शत्रु को देखकर क्रोध का भाव जग गया और फिर अगर अब जगने के बाद क्या होता है, जैसे हम उसको जुबानी कुछ कह देते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो इस तरह से जो हम भावों को जगने के बाद जो क्रियाएं करते हैं वो दोस्तों क्या कही जाती हैं, अनुभाव कही जाती हैं। तो अनुभाव जो होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। तो वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, और चौथा होता है आहार्य। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। अनुभाव जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, वाचिक, सात्विक, कायिक और आहार्य। तो वाचिक यानी जब हम बोलकर अपने जो है भावों को जगने के बाद जब हम बोलते हैं, चिल्लाते हैं, तो क्या होता है, जैसे बातें करते हैं तो वाचिक हो जाता है। सात्विक जो होता है दोस्तों ये 8 प्रकार का होता है। सात्विक 8 प्रकार का होता है। जैसे यहां पर हो गया कि जो होता है स्वेद, कंप, वैवर्ण्य, स्वरभंग, कंपन, आंसू, अश्रु, प्रलय। ठीक है, और जो होता है
कंपन हो गया, स्वरभंग हो गया, वैवर्ण हो गया। एक और दोस्तों यहाँ पर है जो होता है कांतिहीनता, स्वरभंग। तो ये जो होते हैं आपके, जो होते हैं 8 जो होते हैं सात्विक जो भाव होते हैं वो 8 होते हैं। कंपन, ठीक है। तो यहां पर जो होते हैं सात्विक जो भाव होते हैं इन पर मनुष्य का कोई भी बस नहीं होता, कोई भी जोर नहीं होता है। और जो होते हैं ये मनुष्य के हृदय में जो होता है स्वतः ही जो है आ जाते हैं, और वो जो होते हैं सात्विक होते हैं। कायिक जो होता है यानी जो काया से संबंधित होता है, कायिक का मतलब काया से संबंधित। तो जैसे हम किसी को मारने के लिए जो हाथ उठाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो कायिक अनुभाव हो जाएगा। आहार्य होता है वेशभूषा। क्या होता है दोस्तों, वेशभूषा, यानी कि जो जैसे किसी को हम आइडियल मानते हैं, किसी से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं तो उनके जैसे वेशभूषा धारण कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो आहार्य अनुभाव हो जाता है। जैसे जो होता है गोपिकाएं जो होता है कृष्ण से प्रेरित होकर के उनके जैसे जो है वैजयंती की माला पहन लेती हैं, सर पर जो है मोर के पंख लगा लेती हैं, और जो होता है कमर में जो है मुरली खोस लेती हैं, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आहार्य हो जाएगा। नेक्स्ट होता है संचारी भाव। तीसरा क्या है दोस्तों, संचारी भाव। संचारी भाव को क्या कहते हैं, व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। दोस्तों ये भाव अल्प समय के लिए मनुष्य के मन में आते हैं, फिर जो है वो चले जाते हैं, ठीक है, उनको हम संचारी भाव कहते हैं। जो भाव मनुष्य के मन में, मनुष्य के मन में अल्प समय के लिए, अल्प समय के लिए भावों का संचरण करते हैं, भावों का संचरण करते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। उन्हें संचारी भाव कहते हैं। यानी ऐसे भाव जो अल्प समय के लिए मनुष्य के हृदय में आते हैं और भावों का जो संचार करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। और संचारी भावों की संख्या भी पूछा जाता है दोस्तों, तो संचारी भावों की संख्या, भावों की संख्या 33 है। अधिकांश विद्वानों ने कितना माना है दोस्तों, 33 माना है। और एक और भी छल नामक एक 34वां माना गया है, लेकिन जो है वो नहीं अभी तक जो है आपके जो है इसमें है सिलेबस में कि आपके जो है संचारी भावों की संख्या अभी तक जो है 33 ही मानी जाती है। इसके बाद आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो है रस के अंग होता है वो है अस्थाई भाव। चौथा है अस्थाई भाव। अस्थाई का मतलब होता है दोस्तों परमानेंट। जो भाव मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, अस्थाई रूप से रहते हैं, तो वे क्या होते हैं, अस्थाई भाव कहे जाते हैं। लेकिन वो सुषुप्तावस्था में रहते हैं। जैसी स्थिति आती है वैसे भाव मनुष्य के मन में जग जाते हैं, ठीक है। तो अस्थाई भाव क्या होते हैं, जो भाव मनुष्य के मन में सुषुप्ता रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं, उन्हें
अस्थाई भाव कहते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। यानी ऐसे भाव जो सुषुप्तावस्था में मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं, वे क्या कहे जाते हैं? वे अस्थाई भाव कहे जाते हैं। तो रसों की संख्या दोस्तों 8 मानी गई है तो अस्थाई भावों की, लेकिन 2 और हैं तो उनको भी हम देख लेंगे यहां पर। तो यहां पर अगर पूछता है अस्थाई भावों की संख्या, अस्थाई भावों की संख्या 9 है। कितनी है दोस्तों? 9 है। अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है। और जो होता है हम उन अस्थाई भावों को देख लेते हैं और उससे उत्पन्न होने वाले रसों को भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अस्थाई भाव और फिर रस। अस्थाई भाव रति पहला है और रस होगा श्रृंगार रस। दूसरा है करुण, शोक है, करुण रस हो जाएगा। शोक है और रस क्या होगा दोस्तों? करुण रस। तीसरा है हास और रस क्या हो जाएगा? हास्य रस। चौथा है उत्साह और रस क्या हो जाएगा दोस्तों? वीर रस। नेक्स्ट 5वां है भय और रस क्या होगा दोस्तों? भयानक रस। तो 5 जो है यहां पर है। छठा है दोस्तों, छठा है अद्भुत या जो होता है विस्मय होगा तो अद्भुत रस हो जाएगा। विस्मय रस होगा अद्भुत रस। जुगुप्सा या घृणा हो जाएगा जुगुप्सा या घृणा हो जाएगा तो विभत्स रस। क्रोध हो जाएगा दोस्तों, क्रोध तो हो जाएगा रौद्र रस। और 9वां है वह हो जाएगा निर्वेद, अस्थाई भाव है और रस हो जाएगा शांत रस। 2 और बचते हैं दोस्तों जो इसके बाद जो होते हैं। इतना हमें बिल्कुल ही जानना है कि जो होता है रति का जो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, हास रस का अस्थाई भाव हास है, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है, भयानक रस का भय है और अद्भुत रस का विस्मय है, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा है और रौद्र रस का जो होता है क्रोध है और शांत रस का निर्वेद है। और 2 आते हैं, एक तो होता है वात्सल्य रस और इसका जो होता है वत्सलता होता है। 10वां होता है वत्सलता और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? रस वात्सल्य रस हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका 11वां जो है, क्योंकि कुछ विद्वान 11 भी मानते हैं, ये भगवद विषयक रति हो जाएगा। भगवद विषयक रति और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका भक्ति रस। भक्ति रस। तो दोस्तों
लेकिन हमें एग्जाम में जो पूछा है कितना बताना है, अस्थाई भावों की संख्या 9 है, रसों की संख्या 9 है। यहां पर जो होता है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, करुण रस का शोक, हास्य रस का हास, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, अद्भुत रस का विस्मय, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, रौद्र रस का क्रोध, शांत रस का निर्वेद। और अगर ये भी पूछता है कभी कभी इसका भी पूछ देता है दोस्तों, वात्सल रस का तो वत्सलता है, भक्ति रस का जो है भगवत विषयक रति होता है। अब आते हैं दोस्तों रस पे। पहला जो यहां पर स्टार्ट होगा वो है श्रृंगार रस। क्या है दोस्तों? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस दोस्तों जहां पर नायक नायिका के मन में जो होता है रति नामक भाव जगते हैं वहां पर श्रृंगार रस होता है। जहां नायक और नायिका के मन में रति नामक अस्थाई भाव जगते हैं वहां श्रृंगार रस होता है। वहां श्रृंगार रस होता है। यानी जहां नायक नायिका का वर्णन होता है दोस्तों, चाहे वह वियोग हो और चाहे तो संयोग हो, वहां पे कौन सा रस हो जाएगा दोस्तों? श्रृंगार रस हो जाएगा। मैंने कहा चाहे संयोग हो, चाहे नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, चाहे नायक और नायिका के वियोग का वर्णन हो, दोनों कंडीशन में वहां पे रस कौन सा होगा? दोनों कंडीशन में वहां पे रस श्रृंगार ही होगा। और इसी के आधार पे जो होता है रस के जो होते हैं, श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, ठीक है, संयोग श्रृंगार और विप्लम्ब, यानी संयोग श्रृंगार और विप्लम्ब श्रृंगार होते हैं। तो पहले इसके जान लेते हैं। यहाँ पे जो है श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। रसराज भी कहा जाता है। यानी जो रसों का राजा है वो क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। और यहाँ पे श्रृंगार के जो होते हैं दो होते हैं। यहाँ पर श्रृंगार के जो होते हैं, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला जो होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा जो होता है वियोग श्रृंगार या विप्लम्ब श्रृंगार भी कहते हैं, वियोग ही लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पे, वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहां पे संयोग श्रृंगार होता है। जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो दोस्तों वहां पर क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार हो जाएगा। यानी यहां पर अगर इसकी डेफिनेशन है तो नायक नायिका का मिलन, नायक और नायिका का मिलन, जहां पर नायक और नायिका का मिलन होता है दोस्तों वहां पे संयोग श्रृंगार होता है। और जहां पर नायक और नायिका का वियोग या अलगाव होता है दोस्तों वहां पर क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ये श्रृंगार रस के जो होते हैं दोस्तों दो भेद होते हैं। कुछ एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं यहां पे संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के दोस्तों। उदाहरण,
जैसे कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कंकन किंकिन, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, धुन सुनी, कहत लखन सिय, लखन सिय राम हृदय गुण, राम हृदय गुण गुनी। तो यहां पर जो होता है दोस्तों संयोग श्रृंगार का है, क्योंकि यहां पर जो होता है जो सीता है वहां उपवन में घूम रही हैं, उनके नूपुर की आवाज सुनकर जो है राम जो होते हैं वो लखन से कहते हैं, हृदय में गुण करके अनुमान लगाकर वो कहते हैं। यहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन है, इसलिए वो क्या यहां पर है संयोग श्रृंगार है। बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, मुरलीधरी लुकाए सौह करे, सौह करे भौहन हंसे, हंसे दैन कहे नट जाए, दैन कहे नट जाए। यानी यहां पर भी क्या होता है गोपियों का श्री कृष्ण के साथ जो होता है बात करने की इच्छा से वो क्या करती हैं उनकी मुरली। यहां पर भी नायक नायिका का वर्णन है, दोनों का संयोग है, इसलिए यहां पर क्या होता है संयोग श्रृंगार होता है। या कहत नटत रीजत कीजत, बहुत से एग्जाम्पल हैं दोस्तों। कहट नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। यहां पर दोस्तों क्या है कि नायक और नायिका जो है भवन में हैं और सभी लोग वहां पे उपस्थित हैं, फिर भी वो आंखों के इशारों से बात कर ले रहे हैं। यहां भी नायक नायिका के मिलन का वर्णन है, इसलिए वो क्या हो जाएगा संयोग श्रृंगार हो जाएगा। वियोग श्रृंगार का अगर देखें यहां पर बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, बैरन भई कुंजे, कुंजे बिन गोपाल बैरन भई कुंजे तब वे लता लगत यति शीतल अब भई विसल ज्वाल की पुंजे। यानी बिना गोपाल के जो है ये कुंजे क्या हैं बैरी हो गई हैं, दुश्मन हो गई हैं। तब वे लता, तब वे लता लगत अति शीतल, अति शीतल अब भई विशल ज्वाल की पुंजे, अब भई विषम, अब भई, अब भई विशल विषम ज्वाल की पुंजे, ज्वाल की पुंजे। तो यहां पर दोस्तों क्या है नायक और नायिका के जो है मिलन का अभाव है, तो यहां पर क्या हो जाएगा वियोग श्रृंगार हो जाएगा। अखियां हर दर्शन की भूखी कैसे रहत रूप रच राशि ए बतियां सुन रूखी, अखियां हर दर्शन की भूखी। यहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों वियोग श्रृंगार हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों दूसरा जो रस है वह आता है करुण रस। दूसरा होता है दोस्तों करुण रस। इसका जो अस्थाई भाव होता है दोस्तों क्या होता है शोक होता है। यानी जब किसी प्रिय व्यक्ति
या वस्तु का चीर विरह हो या मरने या मृत्यु का वर्णन हो, चीर विरह हो या भविष्य में न मिलने का भाव हो, वहां करुण रस होता है, वहां करुण रस होता है। जहां पर जो होता है किसी वस्तु या व्यक्ति का चीर विरह हो या किसी के मृत्यु का वर्णन हो या किसी के भविष्य में न मिलने की जो संभावना हो वह हो, तो वहां पे क्या हो जाता है दोस्तों, करुण रस होता है। जैसे यहां पर जो होता है उदाहरण दोस्तों क्या होता है, जब राजा दशरथ मर जाते हैं तो उनकी रानियां जो होता है उनके वियोग में रोती हैं। शोक विकल रोवहि सब रानी, शोक विकल रोवहु सब रानी, शोक विकल रोवहि सब रानी, रूप गूढ़ बल तेज बखाने, रूप गूढ़ बल तेज बखाने, करहि विलाप अनेक प्रकारा, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि पर बारंबारा, परहि भूमि पर बारंबारा, बारंबारा। तो यहां पर दोस्तों क्या है, राजा दशरथ के मरने का वर्णन है, यहां पे चीर वियोग है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा आपका करुण रस हो जाएगा। दुख ही जीवन की कथा रही, जो कहूं आज जो नहीं कही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। तो यहां पर जो होता है ये जो पंक्तियां हैं वह निराला जी की हैं और वे कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज तक नहीं कही। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा ये करुण रस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका और भी उदाहरण है यहां पे दोस्तों, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी थी, हुई राख की ढेरी थी। नेक्स्ट अगर चाहे तो, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले न थे लाज के बोल, खिले न थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। तो यहां पर भी क्या होता है दोस्तों, कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। नेक्स्ट जो होता है आपका दोस्तों वह होता है हास रस, हास्य रस। इसका जो अस्थाई भाव है वह है हास, इसका अस्थाई भाव दोस्तों क्या है, हास है। और यहां पर जो होता है किसी की विकृत वेशभूषा, किसी की विकृत वेशभूषा
देखकर या वर्णन सुनकर मन में जो हास नामक अस्थाई भाव जगते हैं वहां हास्य रस होता है। हास्य रस होता है यानी कि किसी की विकृत वेशभूषा किसी को देखकर जो होता है उसके हाव भाव को देख करके मन में जो एक हास नामक अस्थाई भाव जगता है उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं, या वहां पे हास्य रस होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान यानी आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान लाला जी करने चले छठे समासे दान। यानी यहां पर दोस्तों क्या है? हास रस है कि जो है लाला जी इतने कंजूस हैं कि वो क्या करते हैं? आधा पात बबूल का दोस्तों क्या होता है? एकदम छोटा सा पत्ता होता है, उसमें तनिक सा पिसान लेकर थोड़ा सा पिसान लेकर के, और वे छठे महीने, वो भी रोज नहीं, छठे महीने में वो दान करने जाते हैं। तो वहां पर उनकी कंजूसी को देख करके जो है यहां पर जो होता है हास्य नामक जो है रस की उत्पत्ति होती है। तो जैसे दूसरा यहां पर है विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, धारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा, गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा सुनभे मुनि वृंद सुखारे हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी, हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, परसे पद मंजुल कंज तिहारे किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगधारे। किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगुधारे। तो यहां पर दोस्तों एक तपस्वी जो है वो नारी के बिना दुखी हो जा रहे हैं। उस स्थिति को देखकर, यानी कि सारे जो तपस्वी हैं उदास हैं, बैठे हुए हैं, और किसके लिए? नारी की सुंदरता को सुनकर, उनको देख करके जब यह सुना कि गौतम ऋषि की पत्नी तो पत्थर से जो है स्त्री बन गई है, तो ये सुनकर के बहुत सुखी होते हैं। सुखी इसलिए होते हैं कि अब तो यहाँ पे तो पत्थर ही पत्थर हैं, सारी स्त्रियां बन जाएंगी।
तो वे कहते हैं कि हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी, सुंदर सुंदर स्त्रियां हो जाएंगी। कहाँ तपस्वी, कहाँ सुंदर स्त्रियां। तो वे क्या करते हैं, वे जो है उनके आने का कि किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगधारे। और वे कहते हैं कि किसी प्रकार जो है श्री राम के चरण यहाँ पर पहुंच जाएं और सारे जो पत्थर हैं सुंदर स्त्रियां बन जाएं, जिससे हम सभी को जो है सुंदर स्त्रियां प्राप्त हो जाएं। एक तपस्वी के लिए क्या है दोस्तों, ये एक हास्य यानी हास्यास्पद बात है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस जो है की उत्पत्ति हुई है। पुनि पुनि दशा पुनि पुनि मुनि अकुशहि अकुलाई, पुनि पुनि मुनि, पुनि पुनि मुनि अकुशहि उकसहि अकुलाई, उकसहि अकुलाई अकुलाई, देखी दशा देखी दशा हरिगन मुस्काई, हरिगन मुस्काई। यानी कि नारद जी को जो है एक बार जो होता है माया में पड़ जाते हैं और वे शादी करने को सोचते हैं और भगवान के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि अपना रूप दे दीजिए। तो वो अपना रूप तो दे देते हैं, उसने कहा कि हरि रूप दे दीजिए, हरि का मतलब बंदर, बंदर का रूप दे देते हैं। तो जहां पर नारद बैठे रहते हैं, जय हिदिस बैठे, जहां बैठे रहते हैं वहां पर वो भूल कर ही नहीं देती है, देखती है। मरकट बदन भयंकर देही, यानी वो मरकट का मतलब क्या होता है, बंदर का बदन था और भयंकर देही, और वह उसकी तरफ देखती नहीं। वो बार बार जो होता है उछल करके दूसरी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बार बार उकसा रहे हैं, अकुला रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। और उनकी उस दशा को देखकर भगवान जो है यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हास्य रस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होता है दोस्तों वीर रस। चौथा है दोस्तों, तीन अभी तक हमने पढ़ लिया, श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, वीर रस। युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह नामक अस्थाई भाव जगते हैं, अस्थाई भाव जगते हैं, उसे वीर रस कहते हैं, वीर रस कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, उत्साह होता है। यानी चाहे युद्ध करना हो, चाहे कोई कठिन कार्य करना हो, उसको लेकर जो मन में जो उत्साह नामक स्थायी भाव जगते हैं, वहां पर क्या हो जाता है, वीर रस हो जाता है। जैसे फहरी ध्वजा फड़की भुजा, फहरी ध्वजा फड़की भुजा, फड़की भुजा, फहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, बलिदान की ज्वाला उठी, चढ़ मातृभूमि के प्रेम में, चढ़ मातृभूमि के भूमि के प्रेम में, नरमुंड की माला उठी। चढ़ मातृभूमि के प्रेम में नरमुंड की माला उठी। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वीर रस हो जाएगा। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वतंत्रता समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती,
अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, वीर रस हो जाएगा। साज चतुरंग सैन, साज चतुरंग सैन, सैन मन में उमंग धरी, मन में उमंग धरी, सरजा शिवाजी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चले हैं, जंग जीतन चले हैं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा कि अपने चारों सेनाओं को साज करके जो शिवाजी मन में उमंग भर करके अपने जो है सेनाओं के साथ जो है वो जंग जीतने के लिए जा रहे हैं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर भी वीर रस हो जाएगा। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, वीर रस की जो है वीर रस हो जाएगा। जहां पर युद्ध का वर्णन हो या किसी कठिन कार्य को करने का वर्णन होता है तो वहां पर किस रस की उत्पत्ति होती है दोस्तों, वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट जो है वीडियो में आपके जो है नेक्स्ट आपके जो टॉप शेष भाग हैं उसको लेकर आएंगे। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।